हेलो मेरे जीनियस बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज इस साइंस सीरीज में हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यूज को सीखेंगे। ओके, आप लोग नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा, है ना बच्चा, और इमेजिनेशन का यूज करिएगा। इससे लर्निंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी हो जाती है। जितने भी कॉन्सेप्ट टफ होंगे उनको मैं स्टेप वाइज स्टेप इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा और स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगा। बच्चा, आपको पता है अपनी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और सभी मिलकर एक टीम वर्क कर रही हैं, और अगर ये टीम वर्क ना करें तो हम लोग इवन फॉर अ 1 सेकेंड सर्वाइव नहीं करेंगे। तो जो ये सर्वाइवल का अपना सीक्रेट है, टीम वर्क का सीक्रेट है, ये समझने के लिए हमको आज सीखना पड़ेगा चैप्टर टिश्यूज। ओके, कुछ बातें हैं जो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। सेल चैप्टर में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। जो बातें इंपॉर्टेंट, किसी भी चैप्टर की जो बातें इंपॉर्टेंट होगी, यहां पर जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको यहीं बता दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो सीखने में, है ना बच्चा। आपको पता है जैसे कि एक होम है, घर है, वो किससे मिलकर बना है? ब्रिक से मिलकर बना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्रिक जो है वो बेसिक यूनिट है होम की। घर ईंट से मिलकर बनता है, ये आप सब लोगों को पता है। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फंडामेंटल बेसिक यूनिट क्या है? या सेल। ओके, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या है। ठीक है, मैंने बता दिया सेल, आप भी बताइएगा। ठीक है बच्चा। और आपको मालूम है जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना बच्चा। ये बात आपको पता है, मैं आपको समझा देता हूं। यूनि मतलब वन, वर्ड अपने आप में खुद कह रहा है जो एक सेल से मिलकर बने ऑर्गेनिज्म उनको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो कई सेल से मिलकर बने होंगे उनको क्या बोलेंगे बच्चा? वेरी गुड, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब मैनी होता है। तो जो मैनी सेल से मिलकर बना है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर है वो क्या है? 1 सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है बच्चा, इतनी बात आपको समझ में आ गई, है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का आप एग्जाम्पल दीजिए हमको, कमेंट्स में बताइएगा एक एग्जाम्पल। सब बच्चे अलग अलग एग्जाम्पल बताएंगे। सबसे इजी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा जो कि सबको पता होता है, अमीबा। आपको मालूम है अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है? ये सिंगल सेल से मिलकर बना है। ओके बच्चा, ये मैं आपको रफ इमेज बना के दिखा रहा हूं अमीबा की, ताकि आप समझ सकें। कुछ एक सेल दिख रहा है ना। अब ये एक सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी इसके। जैसे कि अगर अमीबा को मूवमेंट करना है तो भी यही सेल करेगी, इनटेक ऑफ फूड करना है तो भी यही सेल करेगी, एक्सक्रीशन करना है तो भी यही सेल करेगी, गैसियस एक्सचेंज करना है तो भी यही सेल करेगी। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चा? कई सारी सेल्स होती हैं, कई सारी सेल्स। तो मल्टी सेलुलर, ये मैं जो आपको रफ इमेजेस बना रहा हूं बच्चा, इनका मतलब है कि आप विजुलाइज कर सकें चीज को। अगर मैं आपको रफ इमेज नहीं दूंगा तो आप विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, और विजुलाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर आपको रटना पड़ेगा, है ना। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कई सारी सेल से मिलकर बना, मैनी सेल से मिलकर बना। तो क्या होता है बच्चा, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल्स क्या करती हैं? टीम बना लेती हैं, और जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जैसे एक टीम है, उसने कहा हम कुछ काम करेंगे, एक ग्रुप बना लिया ऑफ सेल्स, उसने कहा हम कुछ और काम करेंगे। एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, उसने कहा हम कुछ और काम करेंगे। इसी तरह टीम हो जाती है। तो टीम से क्या होगा? टीम वर्क से एफिशिएंसी बढ़ती है। वेरी गुड बच्चा। तो आपको यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। व्हाट? डिवीजन ऑफ लेबर। अभी मैं बच्चा आपको इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं। अभी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, जो इंफॉर्मेशन के नोट्स बनाने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और मैं पीडीएफ भी अपलोड करूंगा, है ना। आपका मेन फोकस होना चाहिए समझने में, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कई सारी सेल से मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बना उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो एक सेल से मिलकर बना उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और यहाँ पर एक सेल है तो इसको सारे फंक्शंस यही परफॉर्म करेगी। लेकिन मल्टी सेलुलर में कई सारी सेल्स हैं, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ग्रुपिंग कर ली कि एक ग्रुप बना लेते हैं अलग, एक ग्रुप बना लेते हैं अलग, एक ग्रुप बना लेते हैं अलग। तो बोले और जितने भी वर्क थे इन ग्रुप्स में बांट दिए गए। इससे क्या होगा? इफिशियंसी बढ़ेगी, है ना। इफिशियंसी बढ़ जाएगी, काम ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो यहां पर आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को बच्चा मिलेगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? काम बट गया है ना। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स बने, जैसे सपोज हम मान लेते हैं, ये भी रफ इमेजेस ही हैं,
ये मान लो मसल सेल्स का ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो मसल सेल्स का ग्रुप है, उसने कहा हम करेंगे मूवमेंट का काम। बच्चा किसका काम करेंगे? मूवमेंट का काम करेंगे। मसल सेल्स का ग्रुप है, एक ग्रुप है उसने कहा कि हम मूवमेंट नहीं करेंगे, हम लोग मैसेजेस इधर से उधर ट्रांसफर करेंगे। ये कौन से सेल्स होंगी आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, है ना। इसने कहा हमारा काम है मैसेज ट्रांसफर का, तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल लैंग्वेज में मैसेज लिख देता हूं, है ना बच्चा। आपको हैंडराइटिंग समझ में आ रही है? मैसेज, ओके। तो मैसेज का काम इस ग्रुप ने चूज कर लिया। एक ग्रुप और है मान लो, उसने कहा हम ऐसा करेंगे, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम कर लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का काम इन्होंने चूज कर लिया, इस ग्रुप ने ट्रांसपोर्टेशन का काम चूज किया, इस ग्रुप ने। इस ग्रुप ने कहा मैसेज का काम करेंगे, इस ग्रुप ने कहा हम मूवमेंट का काम करेंगे। जो मूवमेंट का काम कर रहे हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स कौन सा है? मसल सेल्स का ग्रुप है। और जो मैसेज का काम कर रहे हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है? नर्व सेल्स का ग्रुप है। और जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं वो कौन है? ब्लड है। मैं लिख देता हूं बच्चा ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए, और मैं शॉर्ट लैंग्वेज में लिख रहा हूं, ठीक है बच्चा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैसेज का काम नर्व सेल का, तो मैं नर्व लिख के छोड़ दे रहा हूं। यहां पर मूवमेंट का काम मसल सेल का। आगे चल के हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है बच्चा। आपको इतनी बात समझ में आ गई? ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है इसने कहा मैं एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो है मूवमेंट का। ये ग्रुप ऑफ सेल है, इसने कहा हम पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे मैसेज का। इसने कहा हम ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, है ना। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का बच्चा? आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, मैं इधर लिख देता हूं। O2 का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, है ना। और किस चीज का? न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन। आप फूड लिख सकते हैं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। और क्या हो सकता है बच्चा? हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन। वेरी गुड, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन। होप सो यहां तक विजिबल है। अगर विजिबल ना हो तो बच्चा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है। और हम आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर्स में ब्लड को जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम आपको समझा देंगे दोबारा से, ठीक है बच्चा। इतनी बात आपको समझ में आई? तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। अब एक बात और आपको बता देता हूं बच्चा, ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, कई सारी सेल्स हैं। सेल कैसे बनती है? एक सेल के डिवीजन से, फर्दर डिवीजन से ग्रुप ऑफ सेल्स तैयार होता है। तो ये जो ग्रुप है ये किसी कॉमन सेल से आया होगा, ये कॉमन सेल से आया होगा। ये जो ग्रुप ऑफ सेल है बच्चा ये किसी कॉमन सेल से बनके तैयार होगा। ये जो ग्रुप ऑफ सेल है बच्चा ये किसी कॉमन सेल से बनके तैयार होगा। ज्यादा मिक्स तो नहीं लग रहा है, इसलिए मैं साथ में लिखता चल रहा हूं बच्चा, ताकि आपको समझ में आता रहे। इन सब की स्टार्टिंग सेल कॉमन है, इन सब की स्टार्टिंग सेल कॉमन है, इन सब की स्टार्टिंग कॉमन है, इन सब की स्टार्टिंग सेल कॉमन है, ठीक है। तीनों की अपनी अपनी कॉमन सेल। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल कॉमन इन ओरिजिन परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, ठीक है बच्चा। इतनी बात समझो दोबारा से। ये ग्रुप ऑफ सेल है जिसने कहा कि हम मूवमेंट का काम करेंगे। इस ग्रुप ऑफ सेल ने कहा मैसेज भेजने का काम करेंगे। और इस ग्रुप ऑफ सेल ने क्या कहा बच्चा? हम ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, मूवमेंट, ये क्या कॉमन फंक्शन सारी मिलकर कर रही है? मैसेज का। तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन अगर बनानी पड़े तो ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। और ये ग्रुप ऑफ सेल क्या है? कॉमन इन ओरिजिन, एक ही जगह से ओरिजिनेट होकर पूरा ग्रुप आया। ये ग्रुप, इसका स्टार्टिंग सेल सेम है, समझ में आया? कॉमन इन ओरिजिन का मतलब तो काफी डिटेल में बताएंगे बच्चा, तो टफ हो जाता है, इसलिए मैंने आपको वर्ड चूज किया स्टार्टिंग सेल सेम है, आप ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है बच्चा। अब हम अपना ऑब्जेक्टिव क्या है आज का, भूले तो नहीं है? टिश्यूज चैप्टर में अपना ऑब्जेक्टिव है पता करना व्हाट इज टिश्यू। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि कुछ कुछ बातें क्लियर हो गई कि मल्टीपल सेल होगी, उसमें कई सारी सेल होंगी, तो कई सारी सेल होंगी तो वहां डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, यानी कि काम बटा बटा होगा, किसी एक टीम वर्क होगा, किसी काम टीम ने कुछ काम चूज किया, किसी टीम ने कुछ काम चूज किया, किसी टीम ने कुछ काम चूज किया, है ना। ये जितनी भी सेल हैं ये स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगी, इनके स्ट्रक्चर सबके सेम होंगे, इन सब सेल के स्ट्रक्चर सेम होंगे, इन सब सेल के स्ट्रक्चर सेम होंगे, ठीक है। तो अब हम टिश्यू की डेफिनेशन नोट करते हैं वाइंड अप करने से पहले कि व्हाट इज टिश्यू। आपको बच्चा इतनी बात समझ में आ गया? कुछ डाउट हो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको वहां एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसी कोई बात होगी। अब आपको हेडिंग डालनी है व्हाट इज टिश्यू, ये आपको अपने नोट में लिखना है बेटा, ठीक है।
ये डेफिनेशन अपना ऑब्जेक्टिव है कि टिश्यू होता क्या है। ठीक है बच्चा, दूसरा कलर चूज कर लेता हूं। व्हाट इज टिश्यू? आप कह सकते हैं दिस इज नॉट वर्किंग, लेट मी ट्राई अनदर। क्या कह सकते हैं बच्चा? ग्रुप ऑफ सेल्स। देखिए मैं आपको पॉइंट वाइज डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है बच्चा, पॉइंट वाइज बताने में क्या होगा, जब कई सारे पॉइंट्स में चीज लिखी होगी तो आपको याद करने में इजी रहेगा, है ना बच्चा। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, और क्या ग्रुप ऑफ सेल? यूजली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन एंड कॉमन इन ओरिजिन। तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, कॉमन इन ओरिजिन। ठीक है बच्चा, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉमन इन ओरिजिन, और एक पॉइंट है परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, कॉमन फंक्शन। अभी एक चीज मिसिंग है जो मैंने अभी नहीं लिखी है। जो ग्रुप ऑफ सेल है ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है। ये ग्रुप ऑफ सेल, इसकी सभी सेल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होगा। ये जैसे मूवमेंट करने वाली जो सेल्स है ये मसल सेल्स है, ये मैसेज भेजने वाली नर्व सेल्स है, तो नर्व सेल जितनी भी होंगी सबके सेम होगा। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, जो नर्व सेल का अगर ग्रुप है जो मैसेज ट्रांसफर का काम कर रहा है, इस ग्रुप को अगर बनेगा टिश्यू तो क्या कहते हैं इस टिश्यू को? या हमें कमेंट में बताइए, जब मैं आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगा वहां पर मैं इसका दोबारा से आपको जिक्र करूंगा। ये बताइए, मस्कुलर टिश्यू तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि नेम ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ऐसे ही ब्लड है, ब्लड कनेक्टेड टिश्यू जब हम पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो आप लौट के आते हैं डेफिनेशन पे। व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स कॉमन इन ओरिजिन, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉमन इन ओरिजिन, परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, परफॉर्मिंग इनका कॉमन फंक्शन ये, इनका कॉमन फंक्शन ये। और एक बात और, सिमिलर इन स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये बात मैं आपको लिख देता हूं, इस बात को समझने के लिए भी आपको इट्स ऑल्सो नॉट वर्किंग, आई थिंक सो। ग्रुप ऑफ सेल्स इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ओके बच्चा, सिमिलर इन, ये नोट नहीं करना, आपको समझना है ना बच्चा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपको अपनी लैंग्वेज में कुछ डिजाइन बनाने हो या फिर रफ इमेजेस बनाने हो, कुछ पॉइंट लिखना हो, तो आप लिख सकते हैं। एक पेज में आप मार्जिन दे दीजिएगा, लाइन ड्रॉ करिएगा, उस पर साइड में आप ये लिख लीजिएगा कुछ लिखना हो। और मेन जो है वो है व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन बच्चा बताओ, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, कॉमन इन ओरिजिन, परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई, तो हमें व्हाट इज टिश्यू समझ में आ गया। और देखिए बच्चा, एक बात समझते हैं, अगर मैं आपसे कहता कि व्हाट इज टिश्यू की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको डायरेक्ट बताता, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, कॉमन इन ओरिजिन, परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, तो आपको याद नहीं रहती। लेकिन अब मैंने आपको डिटेलिंग करके बताई। जब आप कहेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स तो आप मन में इमेजिन करेंगे, इमेजिनेशन का जरूर यूज करिएगा। इमेजिन करेंगे कि ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ऐसा सर ने कुछ बताया था, कुछ रफ इमेज बनाई थी, है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जब मैं इनके स्ट्रक्चर्स आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर सेम है। जैसे नर्व सेल का आपने, नर्व सेल्स तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, कुछ इस तरह होती है, हल्का सा कुछ ऐसे ऊपर ब्रांचिंग रहती है और नीचे से लाइन जैसी रहती है, हल्का सा ब्रांचिंग नीचे रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आपको अच्छे से पता चलेगा, है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, कॉमन इन ओरिजिन, इसका मतलब स्टार्टिंग सेल सेम है, स्टार्टिंग सेल जो है सेम है, एक ही सेल के कई बार डिवीजन होने से ये वाला ग्रुप बना होगा। परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, और ये सारे एक जो ग्रुप है वो जितनी भी सेल इस ग्रुप में है वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और इस ग्रुप को ही टिश्यू बोलते हैं। तो आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया, व्हाट इज टिश्यूज। ठीक है, व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या होता है समझ में आ गया ना बच्चा। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें भी मैं नोट करके आपको दे दूंगा। आप ज्यादा फोकस किया करो कि आपको चैप्टर समझ में आ जाए यहीं पर, ठीक, आपको बाद में डेफिनेशन से याद ना करनी पड़े, और आप अच्छे से समझिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पूरा इस चैप्टर का जो रोड मैप है वो समझाऊंगा, है ना बच्चा, कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम टिश्यूज के बारे में बात करेंगे कि टिश्यूज, प्लांट में भी तो टिश्यूज होते हैं, एनिमल में भी टिश्यूज होते हैं, क्या वो प्लांट के जो टिश्यूज हैं और एनिमल के टिश्यूज हैं वो सेम है या डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो किस किस टाइप के टिश्यूज होते हैं,
इन सब चीज़ों को बात करेंगे और हम बात करेंगे इस चैप्टर में आगे चल के हम लोग क्या सीखने वाले हैं, है ना। तो तब तक आप लोग बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, है ना बच्चों। ठीक है, ऑल द बेस्ट।